नमस्कार। आपको इस सेशन में स्वागत है। आज ये पहला सेशन है। इसमें हम मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। 5 बार ओम का उच्चारण करते हुए इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। अपने हाथों से आंखों के ऊपर रखिए। ऐसा सलाइए। इसको क्लियर कीजिए। प्रेस कीजिए अपने आप। स्टॉप। लंबी लंबी सांस। आनंद को अंदर जाने दीजिए। लंबी सांस सबसे जरूरी और सबसे सुलभ उपलब्ध होने वाली भगवान की बनाई चीज। रिलैक्स। स्टॉप। खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर हम सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करें। नाक से लंबी सांस, मुंह से छोड़िए। अगर जो ज्यादा नहीं उठ पा रहा हो, थोड़ा सा जस्ट उठेगा। थोड़ा सा उठने से ही एंकल एक साइड हो जाती है और अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अपना काफ मसल की स्ट्रेचिंग होती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कंपाउंड एक्सरसाइज है। वेरी गुड फॉर वार्म अप और स्ट्रेचिंग। स्टॉप। सामने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One, five, six, four, five, six। अपने हिसाब से काउंट कीजिए और रिलैक्स होकर वॉच कीजिए। आंखों की मूवमेंट के साथ फील एनर्जी। स्टॉप। एक पंजे पे खड़ा होइए। माइंड वॉक आगे पीछे। डायरेक्शन पता चलेगा। आप अपने मैट के ऊपर ही वॉक कीजिए। डायरेक्शन पता चलते रहेगा। स्टॉप। कर सकते हैं तो आप हल्का साइड में। 1 2 3 4 5 6 2 3 4। लंबी सांस। माइंड स्ट्रेचिंग। शोल्डर मूवमेंट। आगे पीछे।
बहुत जोर नहीं लगाना है, जिसका हाथ नहीं उठता हो वो इस मेथड में कर सकता है। हल्का सा पकड़ के कर सकता है, नहीं जा रहा हो तो यूं कर लीजिए, हल्का हल्का मूवमेंट कर सकते हैं। जिसका हो रहा है वो पूरा करें। 2 3 4 5 6 7 10 कर सकते हैं। ये हल्की सांस। अब कमर के पेन वाले थोड़ा कम सीखेंगे, लेकिन बैठ के झुकने से कमर में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, कमर के पेन है वो थोड़ा झुक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जितना सकेंगे उतना ही झुकेंगे, जितना झुक सकते उतना ही झुकेंगे। हाथ ध्यान रखिए, कम झुकने वाले हाथ ध्यान रखिए, इस प्रकार से झुकते वक्त लंबी सांस छोड़ दीजिए, झुकते वक्त में सांस छोड़ दीजिए। साइज के बीच में अगर बीच में सांस लेते हैं तो काफी इफेक्टिव है और हमें एनर्जी देता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में हमें सुविधा होती है और हमें थकावट भी नहीं। स्टॉप, कंधे ऊपर नीचे, कंधे ऊपर उठाइए, रीडिंग मतलब रीडिंग 5 to 10 टाइम्स अप्रॉक्स, अपने स्पीड से करिए, मेरे स्पीड से मैच कर सकते हैं। अगर आपको स्लो करने की इच्छा है, स्लो करिए, थक जाए तो रुक जाइए। स्टॉप, अभी पैर को सीधा उठाइए, पैर के कंधे ऊपर कीजिए, होल्ड अप्रॉक्स काउंट 10, चेंज, मेरे साथ कीजिए, आप रिलैक्स रहिएगा, चेंज, मेरे कमांड को सुनिए और करिए, चेंज। ये नी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये स्ट्रेंथनिंग करता है, मोबिलाइजेशन करता है, चेंज और काफ को स्ट्रेच करता है, कंधे ऊपर खींचते हैं, काफ स्ट्रेच होता है, बहुत अच्छा, चेंज, 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 स्टॉप, रिलैक्स, नेक का मूवमेंट करेंगे, नेक को वन साइड हो गया, 1 2 3 4 5, slowly नीचे, 1 2 3 4 5, slowly, okay, 1 2 3 4 5, approx 5 करना सफिशिएंट है, change, 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 5 times, one side, 5 times, opposite side, approx, एक बार कम ज़्यादा हो जाए तो ये करने पड़ता है। स्लोली नीचे, स्लोली नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, सीधा ऊपर उठाइए, स्लोली, नेक पेन ज़्यादा है,
जितना उठ सके उतना ही ले जाइए। डाउन। अब डाउन। डाउन। उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। थोड़ा सा सामने भी झुकेंगे, वन साइड झुकेंगे, इससे अपना स्पाइनल स्ट्रेच। 1 2 3। जो टच कर सकते हो नीचे जाए, कम झुकना चाहते हैं या जगह नहीं होती है तो कम झुकें। अपने हिसाब से कीजिए, बैलेंस करते हुए। स्टॉप। लंबी सांस। अब हम थोड़ा सा नेक का एक्सरसाइज करते हैं। नेक एक्सरसाइज स्टैटिक एक्सरसाइज। आप यहाँ रखिए, सिर को आगे प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 2 3 4 5 6 7 8 10। वन साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। चेंज। 1 10। चेंज। चेंज। आगे दोस्तों मेरे से भूल हुई, थोड़ा सा इसको रोटेट करना था हमें, चारों तरफ से करना था। आगे की ओर प्रेस कर दी, होल्ड, देन फिर पीछे रोटेशन में करना है। चारों डायरेक्शन में एक एक बार करके करना है। ऐसे हमें एक राउंड पूरा होगा। वैसे 5 to 10 राउंड हम कर सकते हैं। चेंज। चेंज। लंबी सांस। नेक का थोड़ा मसाज, अपने हाथों से नेक का थोड़ा मसाज कीजिए। ये हमें रात भर सोने के बाद ठीक हो जाता है, तो हमें काफ़ी रिलैक्सेशन देता है। दिन भर काम करने के बाद भी ये हमें टाइट फीलिंग होती है। सोने से पहले अगर हम ये कर लेते हैं तो काफ़ी मिलता है। तो दोस्तों नेक एक्सरसाइज हम लेट कर शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों मेरे पास देखिए आप, एक बेड भी है और एक आपको योगा मैट भी है। आपको जहाँ कंफर्टेबल हो सके वहाँ आप कर सकते हैं। अगर आपके घुटने में पेन हो, उठने बैठने में दिक्कत हो, तो आप हम प्रेफर करेंगे कि आप बेड पर ही करिए, रूम में आराम से करिए। तो सेकंड है वो ग्राउंड में बैठ के करिए। बेटर प्रेफर यही होगा कि जो अपने एबिलिटी के हिसाब से करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं फिट हूँ, मैं योगा मैट पे करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो बेड पर आराम से करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सरसाइजेज भी उतनी ही अच्छी और परफेक्ट हो। चलिए हम सबसे पहले बैठ जाते हैं। पैर को लंबा करके बैठ जाइए। आलसी पोस्चर को कम यूज करने की कोशिश कीजिए। पैर के पंजे को ऊपर नीचे, हाथों को पीछे की ओर टिका के रखिए। बहुत लोग दोस्तों ऐसे बैठ नहीं पाते, उनका शरीर पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि निश्चित है बताता है कि कमर में टाइटनेस है, टाइटनेस कोई ना कोई कारण है। इसको धीरे धीरे एक्सरसाइज करके दूर करना है। मैं एक्सरसाइजेस को इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा कि आप हर फंक्शनल एबिलिटी, आपका हर पोस्चरल प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने की तरफ जाए। एंकल पंप एक्सरसाइज को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब एक्सरसाइज रोटेट, अपोजिट,
हाथ उठाते हुए लंबी सांस लेंगे और सामने की ओर झुकेंगे। जिसके टो टच कर पा रहा हो वो टच करेगा, जो टो नहीं टच कर पा रहा हो वो टो नहीं टच करेगा, जहां तक जा रहा हो वहां तक ले जाएगा। हम लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। आप जहाँ तक जा सकता हो ले जाइए, जबरदस्ती नहीं करना। ये कमर में पेन है वो बहुत काम पूरी तक करेगा, कमर में पेन है वो यहीं तक जाएगा, आएगा। बस यही कर, जो पूरा जा सकते हैं वो पूरा जाएंगे। पूरा जा सकते हैं वो पूरा जाएंगे। दोस्तों मैं एक्सरसाइज में जो कर रहा हूँ ये किसी ना किसी योगा का पार्ट है, जिसको मैं ब्रेक करके कर रहा हूँ, तो सभी के लिए पॉसिबल हो, सभी लोग कर सकते। योगा की हर एक्सरसाइज जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी है कुछ कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप करने में कंफर्टेबल किसी किसी को नहीं होता है, कोई आराम से करता है। मेरी एक्सरसाइज जो ऐसा मैं क्रिएट किया हूँ ताकि सभी लोग आराम से कर पाए, किसी और को करने में कोई दिक्कत नहीं। अब तो रियल प्रॉब्लम हो सकती है अगर प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप एक्सरसाइजेस को समझ के करें, इन अग्रीमेंट्स को आप तो रुक जाएं, अपने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। कभी कभी रियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने से देखने से ही पता चलता है कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। आप अपने हेल्थ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं अगर इन अग्रीमेंट्स हो रहा हो। अपने दोनों पैरों को फैलाइए, लेग्स स्लोली झुकने में, 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप। क्रॉस कर सकते हैं, एक्सरसाइज को थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा क्रॉस करके आराम से जहाँ तक जा सकते हैं। 1 2, अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं यहीं तक आइए, जो पूरा जा सकते हो वो कोशिश कीजिए पूरा तक जाने के लिए, जबरदस्ती नहीं करना। ऊपर मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिए। अप्रॉक्स 10 टाइम्स होना चाहिए, प्रत्येक डायरेक्शन से 10 टाइम्स। इनको झुकाते हुए ले जाइए और हार्ड करना चाहते हो एक्सरसाइजेस को हम दोस्तों सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं और इजी टू हार्ड कर सकते हैं। जितना हम प्रेशर देंगे उतना वो हार्ड होता है, ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं करना दोस्तों, हम फिटनेस में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मिलाइए और थोड़ा सा इसको मोड़िए, मोड़ के पकड़ लीजिए, पकड़ के हल्का सा मूवमेंट, सामने की ओर झुकने की कोशिश, आगे झुक सकते हो, उठाते वक्त लंबी सांस। जिसके घुटने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों ये नहीं करेगा, वो पैर को लंबा करके ही सामने की ओर झुकेगा, नीचे की ले जाएगा, घुटनों को मोड़ेगा नहीं। अब उठाते वक्त लंबी सांस, और जिसकी प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से मोड़िए और सामने की ओर झुकिए। मेरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो कीजिए। डाउन। अब उठाते वक्त लंबी सांस, स्लोली डाउन। अब थोड़ा कठिन है,
मैंने पहले ही बताया, सके उतना ही ले जाइए डाउन। अब स्लोली डाउन। पैर सीधा। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लेट जाते हैं। मैंने पहले ही बोला कि जो ग्राउंड में लेट सकते हैं, जो फ्लोर पे कर सकते हैं, योगा मैट पे कर सकते हैं, वो करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं वो बेड के ऊपर करेंगे। सेम एक्सरसाइजेस को बेड के ऊपर करेंगे। तो बार बार मेरा रिक्वेस्ट है, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है। हम यहाँ फिटनेस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट होने के लिए कर रहे हैं, अनफिट के लिए नहीं। ये ध्यान रखना है। अपने दोनों हाथों को पकड़िए और बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। हम सुबह अब जब हम उठते हैं तो हमारा बॉडी स्टिफ हो जाता है। एक बार हम बॉडी को स्ट्रेचिंग करके हम रिलैक्स करें। पैर के पंजे या ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं। खींचिए, रिलैक्स। खींचिए, पंजों को नीचे या ऊपर, हाथ को ऊपर, रिलैक्स। जैसे हम जमाई लेते हैं, यॉर्निंग करते हैं, उस हिसाब से करिए ताकि बॉडी रिलैक्स हो। स्टॉप। पैर के पंजे ऊपर नीचे। पैरों को हिलाते हुए रिलैक्स कीजिए। अब एक पैर को सीधा उठाइए, अपने राइट लेग को या लेफ्ट लेग को आपको सुविधा लगे उठाइए, अप्रॉक्स 30 डिग्री। होल्ड, काउंट 10, चेंज। दोस्तों घुटने की मजबूती के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। से अपना हिप और नी स्ट्रेनिंग होता है। एक्सरसाइज है। चेंज, 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 चेंज। इसी का नेक्स्ट वर्जन करेंगे। हाथ और पैरों को एक साइड उठाएं, राइट साइड के हाथ और पैर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ। अपने लेफ्ट। दोस्तों आप रेस्ट लेके कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस हिसाब से मैं फास्ट कर रहा हूँ आप फास्ट करें। आराम से रिलैक्स होकर करिए। थक जाते हो आप, 10 बार मैंने किया, आप 5 बार कर सकते हो, 5 बार करिए। कोई जरूरी नहीं 10 बार हमें फिनिश करना है। आप लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। आप एक पैर को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हर एक्सरसाइज के बीच में दोस्तों लंबी लंबी, एक हार्ड एक्सरसाइज के बाद एक लूज एक्सरसाइज। घुटना को मोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। अब लेफ्ट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। हिलाते हुए लंबी लंबी सांस। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं थोड़ी टफ है। अगर दोनों पैर को हम एक साथ मोड़ते हैं काफी जोर लगता है। हम अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हैं, थोड़ी टफ है। अगर ये टफ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो जो लोग, तो सिंगल सिंगल वाला है फिर से रिपीट कर लेंगे।
अब हम घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे, उठाते हुए रखेंगे, 1, फिर उठाते हुए सीधा, 2, 3, साथ में हाथ को कर लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्टॉप। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। अब पैरों को स्प्रेड, रिलैक्स, टच, स्प्रेड, टच, स्प्रेड, टच, स्प्रेड, टच, स्प्रेड, टच, स्टॉप। पैर सीधा। अब हम अपने दाहिने हाथ और दाहिने पैर को बाहर की ओर ले जाएंगे। अगर जगह छोटी हो तो हाथ को मोड़ लीजिए, अगर जगह लंबी हो तो पूरा ले जाइए बाहर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो कम ले जा पा रहे हो बस कोशिश कीजिए उस डायरेक्शन में, अगर नहीं जा पा रहा हो कोई बात नहीं, इतना जा रहा हो इतना ही खाली कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए बस थोड़ा जाए। अब थोड़ा ही कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ जोड़ लगेगा और एक्सरसाइज हो। जो कर पा रहे हो वो बात सुनिए और पूरे 10 टाइम फिनिश करके रेस्ट में चले जाइए। जो नहीं कर पा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आराम से करिए। हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है, डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, डिफरेंट डायरेक्शंस में करनी है। ये हर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और हर मसल्स अपनी इंपॉर्टेंट है, जो हमें बैलेंसिंग के लिए चलने फिरने लायक बने रहने के लिए जरूरी है। अब हम लेफ्ट का करेंगे, 1, 2, 3। बार बार मैं बोल रहा हूँ तो जो कम सक रहे हैं वो कम ले जाएंगे, जो ज्यादा सक रहे हैं ज्यादा ले जाइए। मैं काउंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर, आप आराम से 10 टाइम्स करके स्टॉप में चले जाइए। स्टॉप, लंबी सांस, अपने दोनों घुटना के मोड़िए। अभी स्टार्टिंग सेशन है दोस्तों, इसलिए मैं एक्सरसाइजेस को स्टार्टिंग में अभी स्लो रखूंगा, इजी एक्सरसाइजेस रखूंगा, अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करेगी, फिर हार्ड एक्सरसाइज की ओर हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे। बने रहिए, निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ फायदे की तरफ हम चलते ही जाएंगे। ये जर्नी बहुत लंबी होती है, शरीर चलाना ही होता है, हमें चलते रहना है। अब दोनों हाथों से एक पैर को पकड़िए, सीने की ओर खींचिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग प्लस मोबिलिटी एक्सरसाइज है। चेंज, जो नहीं पकड़ पा रहे हो वो खाली पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, होल्ड, चेंज। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो दूर है तो वह यहीं से कर लीजिए, रोक लीजिए, पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज, जो पकड़ पा रहे हैं पकड़ के सीने की ओर ले जाइए, जो नहीं पकड़ पा रहे हो यूं उठा लीजिए। चेंज, 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 स्टॉप। लंबी सांस। अब दोनों पैर को खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, डाउन। मैं दोस्तों होल्ड किया, होल्ड करने से अपना मोबिलिटी बढ़ता है, थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग भी होता है और थोड़ा ईजी होता है। बार बार हम रिपीट करेंगे तो ज़्यादा जोर पड़ता है, बार उठाएंगे रखता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करना बेटर नहीं है, ये एफर्ट करने एक्सरसाइज होगी। अगेन अप, अप्रोक्स काउंट 10 या होल्ड काउंट 10, स्लोली डाउन, अप। अगर आप अनकंफर्ट फील कर रहे हो तो आप गर्दन के नीचे पतला तकिया रख सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा इश्यू होता है जो कि नेक को ज़्यादा देर रख नहीं पाते हैं, तो आप एक पतला पीलो लगा सकते हैं या अपने हाथों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब होल्ड डाउन, अप डाउन, स्टॉप, पैर सीधा। काफी देर तक घुटना को मोड़े रहने से हमें अनईजी फील होता है, मन करता है कि पैर को सीधा कर ले, सीधा कर लीजिए, रिलैक्स हिलाइए, लंबी सांस, घुटना को टाइट, पंजा ऊपर कीजिए, घुटना टाइट, मुट्ठी को भी जोर से बंद कीजिए, रिलैक्स, टाइट, घुटना को टाइट, नी टाइट, पंजा ऊपर, मुट्ठी बंद, सांस नॉर्मल, सांस को नॉर्मल रखिए, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट। दोस्तों जब एक्सरसाइज कीजिए, कम एक्सरसाइज कीजिए लेकिन परफेक्ट एक्सरसाइज। इसमें दिखाई मेरी जो एक्सरसाइजेज है, हर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ आपको फायदा ही करेगा। लूज, टाइट, अगर एक बार में एक्सरसाइजेज सारा नहीं सक रहे हो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 बार में कर लीजिएगा। लूज, टाइट, लूज, स्टॉप। दोनों घुटना को मोड़िए, हाथ ऊपर, पैर बाईं तरफ, सिर दाहिनी तरफ, बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। चेंज, अगर कमर का प्रॉब्लम है, पेन है, तो जितना जा रहा हो रोटेट हो रहा उतना ही रोटेट करेंगे। चेंज, स्लो, एक्सरसाइजेस को स्लो कीजिए, इस एक्सरसाइज को स्लो कीजिए, फास्ट नहीं करना है, फास्ट करने से एडेप्टेशन नहीं होता, अपनी मसल्स उतनी तेजी से रिलैक्स नहीं हो पाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, इससे हमें प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। चेंज, चेंज, स्टॉप। सामने से सिर उठाइए, अब फिर सिर उठाइए, उठाते वक्त सांस छोड़िए और नीचे ले जाते वक्त लंबी सांस। स्टॉप, उठ के बैठ जाइए। आज के सेशन में जो मैंने जो एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी थी, मैंने सामने से ज़्यादा की, और एक्सरसाइजेज है जो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब हम थोड़ा सा रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, डीप ब्रीथिंग पार्ट करेंगे, और क्योंकि हर एक्सरसाइज करने से पहले आपको ब्रीदिंग, सांस वाली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, अपने वाइटल्स को ठीक रखना बहुत जरूरी है। जैसे सांस की एक्सरसाइजेज में दिखा रहा हूँ, यूजुअली जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने सबसे पहले हम अपने सीने को एक्सपेंशन करेंगे। जितना बड़ा हमारा सीना होगा, मसल रिलैक्स होगा, जितना एक्सपेंड ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हम ऑक्सीजन अंदर करते हैं। शुरू, हाथ को सामने रखिए, फैलाते हुए लंबी सांस, फूंकते हुए छोड़िए, पेट पे थोड़ा प्रेशर पड़ता हुए बाहर,
साइड में। मैंने थोड़ी फास्ट की, इसे और स्लो हम कर सकते हैं। स्टॉप योर बॉडी, रिलैक्सेशन, चेंज, 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 स्टॉप। दोस्तों मैंने आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज की हम लोगों ने, और ये मान के चलना है आज हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ किया, और हमें इसकी आनंद अनुभव करना है। हम थोड़े से समय भगवान को याद करेंगे, भगवान को याद करते हुए हमारे थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर धारण करेंगे, शांत दिमाग से भगवान पे कॉन्सेंट्रेट, और अपने अंदर अच्छी एनर्जी को आने की, लाने की कोशिश करें। नॉर्मल, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान को बोलिए, हे भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, मेरे दिन अच्छे कटे, सबका दिन अच्छे कटे, सारा